इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 241 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 241 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में भी इजाफा है, वो देखने में नजर आ रहा है। अगर इंटरबैंक की बात करें तो इंटरबैंक में डॉलर है वो आज 3 रुपये 9 पैसे महंगा होने के बाद 237 रुपये 2 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर है वो बंद हुआ था। जबकि ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर भी डॉलर की कदर में मजीद इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है। आज 4 रुपये काफी के बाद जो इंटरबैंक में डॉलर है वो भी बुलंद तरीन सतह पर है पहुंच चुका है। इस पर जो ट्रेडिंग है वो 241 रुपये में है वो जारी है। जबकि डॉलर महंगा होने के बाद जो दीगर ममालिक करेंसी है जिनमें यूरो है वो 5 रुपये महंगा होने के बाद 242 रुपये की सतह पर है पहुंच गया है। ओपन मार्केट में बरतानी पाउंड की बात करें तो बरतानी पाउंड है वो 6 रुपये महंगा होकर 288 रुपये, जबकि अमराती दिरहम है 2 रुपये महंगा होकर 65 रुपये और सऊदी रियाल है वो 1 रुपये महंगा होकर 63 रुपये वो हो चुका है। और इंटरबैंक में जो डॉलर की मुसलसल कदर में इजाफे का सिलसिला है उसने दीगर ममालिक की करेंसी को भी काफी असरअंदाज है वो किया है। और आज ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये, जबकि दीगर ममालिक की करेंसी में जो मजबूत तरीन करेंसी है जिनमें यूरो समझ जाती है वो 5 रुपये महंगा होकर 222 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। जी सईद अहमद सईद, अपडेट करने का शुक्रिया। डॉलर महंगा, खाम माल की अदम दस्तयाबी, जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, सर्जिकल सामान की भी मार्केट में किल्लत पैदा हो गई है। पेनाडोल गोली मार्केट में नापेद होगी, जबकि पेनाडोल एक्स्ट्रा CFB नायाब हो चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान जो है वो उसकी संगीन नौयत की ये गफलत है कि जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी भी मार्केट में जो है वो दस्तयाबी को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जानिब से जो है वो डॉलर की कीमत को इसका जिम्मेदार करार दिया जा रहा है कि जो डॉलर की तेजी से कीमत बढ़ रही है इसके साथ ही जो खाम माल है वो महंगा हो गया है और वो जो है वो इम्पोर्ट भी उस तरह नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो है वो अद्वियात की इस वक्त जो है वो शदीद जो जान बचाने वाली खासतौर पर अद्वियात हैं उनकी जो है वो किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जो पेनाडोल टैबलेट है, कैलपोल टैबलेट है, पैरासीटामोल, ये बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो इस वक्त नापैद है मार्केट में। पेनाडोल CF, पेनाडोल एक्स्ट्रा ये तक जो है वो इस वक्त दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ अद्वियात जो हैं उनकी भी शॉर्टेज है। और जो सर्जिकल डिस्पोजेबल्स हैं, जो सर्जरी का सामान है जिसमें ब्लड बैग हैं, उसके अलावा ग्लव्स हैं और ब्यूरेट्स हैं और दीगर सर्जिकल आइटम्स हैं, वो भी इसी वजह से जो है वो शॉर्ट हो रही हैं। क्योंकि रोजाना जब डॉलर जो है वो उसकी प्राइस बढ़ रही है तो उसके साथ ही जो इंपोर्ट है वो इससे बुरी तरह मुतासर हो रही है। और जो खास तौर पे जो सर्जिकल डिस्पोजेबल्स हैं उनको जो है वो इससे बहुत ज्यादा धक्का पहुंच रहा है उनकी कीमतों को। और उसकी वजह से एक तो मनमानी कीमतें जो है वो वसूल की जा रही हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी जाने से, और दूसरा जो शॉर्टेज है उसका भी सामना करना पड़ रहा है और ये पेशेंट्स भुगत रहे हैं। लेकिन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान जो है वो अभी तक इस संगीन चैलेंज का कोई हल तलाश नहीं कर सकी। रैब की जानिब से इसके हवाले से कोई मरबूत और ठोस अमली अभी तक सामने नहीं आई, जिसकी वजह से इस परेशानी का मरीजों को सामना करना पड़ रहा है। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें बिजली की कीमतों के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। फी यूनिट कीमत 27 रुपये 83 पैसे तक जा पहुंची। 300 यूनिट्स तक कम से कम फी यूनिट रेट 17 रुपये 33 पैसे मुकर्रर कर दिया गया। 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को इजाफी अदायगी करना होगी। 700 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 24 रुपये 73 पैसे फी यूनिट रेट मुकर्रर किया गया है। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। फी यूनिट कीमत 27 रुपये 83 पैसे तक जा पहुंची। 300 यूनिट्स तक कम से कम फी यूनिट रेट 17 रुपये 33 पैसे मुकर्रर कर दिया गया है। 300 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को इजाफी अदायगी करना होगी। 700 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 24 रुपये 73 पैसे फ़ी यूनिट रेट मुकर्रर किया गया है। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। फ़ी यूनिट कीमत 27 रुपये 83 पैसे तक जा पहुंची। 300 यूनिट्स तक कम से कम फ़ी यूनिट रेट 17 रुपये 33 पैसे मुकर्रर कर दिया गया है। 300 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को इजाफी अदायगी करना होगी।
जबकि 700 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 24 रुपये 73 पैसे फ़ी यूनिट रेट मुकर्रर किया गया है। बिजली के बाद LPG की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। 10 रुपये फ़ी किलो इजाफे से घरेलू सिलेंडर 150 रुपये महंगा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 450 रुपये महंगा हो गया है। जी शहजाद खान, हमें अपडेट कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? और जी बिल्कुल, एक जानब जहाँ बिजली की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है तो वहीं अवामी सस्ता ईंधन भी अब सस्ता नहीं रहा। इसकी कीमत में भी 10 के बाद लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर LPG की नई कीमत 220 रुपए से बढ़कर 230 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। घरेलू सिलेंडर की में 150 रुपए का, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 450 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर 2750 रुपए में सार्फिन को मिलेगा, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 10,438 रुपए सामने आई है। और लाहौर के अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में LPG की कीमत जो है वो 300 रुपए पर पहुंच चुकी है। गिलगित और दीगर पहाड़ी इलाकों में सिलेंडर की कीमत जो है वो 3600 रुपए और जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी कीमत 13,600 रुपए पर पहुंच चुकी है। और इस हवाले से LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का ये कहना है कि JJVVL पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा LPG का प्लांट है वो बंद है, जिसकी वजह से हुकूमत को इस मद में 60 अरब रुपए के नुकसान का सामना है और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि LPG की कीमतों में मजीद इजाफा भी हो जाएगा। जी शहजाद खान, शुक्रिया आपका। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी ऑयल का हसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ता घी और ऑयल नायाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमत में शदीद किल्लत बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल माश, छिलका, दाल मसूर, दाल मूंग दस्तयाब नहीं। शहर के अक्सर बेशतर यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज घी, ऑयल, आटा और दालें गायब हो गईं। धर्मपुरा, गाजियाबाद, ताजपुरा, हरबंसपुरा और शुमाली लाहौर समेत सैकड़ों यूटिलिटी स्टोर्स पर अक्सर इशाए खुरोनोश नापैद हो गई हैं। शहरी खाली हाथ लौटते रहे। इस तरह गुलबर्ग, गुलशन रावी, बंद रोड, ठोकर न्याज़बे के इलाकों में कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर भी शहरियों की इज्जत नफ्स मजरूह होती रही। बार बार चक्कर लगाने के बावजूद शहरियों को सस्ता घी, ऑयल, आटा और दालें ना मिल सकी। शहरियों ने कहा कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर पूरा सामान नहीं मिलता। सस्ता घी लेने के लिए तो इंसान आता है, हमारी कौन सी ज़्यादा इतनी बड़ी कोई रोज़ी या इतने बड़े हफ्ते हैं, इतनी बड़ी कोई कमाई है। हमने तो डेली का ही आना है। 500 का घी अगर लेने ही लेना है तो अपने इलाके में इतनी दलालत करने की क्या फ़ायदा। अक्सर बेशतर घी भी नहीं होता और चीनी सस्ती नहीं मिलती, तो वो महंगी चीज़ें तो पड़ी होती हैं, लेकिन वो तो हम ख़रीदने के लिए, सस्ती चीज़ ख़रीदने के लिए यहाँ आते हैं, तो यहाँ अक्सर चीज़ नहीं मिलती और यहाँ से परेशान हो गए लाइन में खड़े होते हैं। जब लाइन ख़त्म होती है तो कहते हैं कि जी चीज़ नहीं है और घी नहीं है। गम गुस्से में मुब्तला शहरियों ने हुकूमत से ज़ुबानी जमा खर्च के बजाय बुनियादी इशे ज़रूरियत की फराहमी का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। खबर शामिल करें। गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान के साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हमजा शहबाज का अवामी खिदमत के मिशन को जारी रखने के अज़म का इजहार। गवर्नर पंजाब का सूबे के मामलात आइनों कानून के मुताबिक चलाने का अज़म का इजहार किया गया है। मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, गवर्नर पंजाब मोहम्मद अलीगुर रहमान ने आज साबिक वज़ीर आला मियां हमजा शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन शहर से मुलाकात की। इस मुलाकात में गवर्नर पंजाब और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ुसूसन पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि मुतनाज़ा फैसले के जरिए एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया। हमजा शहबाज शरीफ ने अवामी खिदमत के मिशन को जारी रखने के अज़म का इजहार किया। उनका कहना था कि मेरी सियासत ओहदों के लिए नहीं है, मैं मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए सियासत करता हूँ। अवाम की खिदमत ही मेरी सियासत का असल मकसद है। उनका कहना था कि मुख्तसर अरसे में अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। जबकि इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने सूबे के मामलात आइन और कानून और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन से मुताबिक चलाने के अज़म का इजहार किया। जी ठीक है उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं। शहर में कोरोना के मजीद 163 नए केसेज रिपोर्ट। शहर में कोरोना केसेज की मुस्बत शरह 7.8 रिकॉर्ड की गई है। पंजाब भर में कोरोना के मजीद 218 नए केसेज रिपोर्ट हुए।
आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं। शहर में कोरोना के मजीद 163 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 7.8 रिकॉर्ड की गई। पंजाब भर में कोरोना के मजीद 218 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में डेंगू के एक और मरीज की तस्दीक। शहर के मजीद 1644 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया। डेंगू मच्छरों की अफजाइश बढ़ने से केसेस बढ़ने का खदशा पैदा हो चुका है। मजीद अहवाल जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, हालिया बारिशों के साथ ही जो शहर में डेंगू वायरस है वो उसकी जो है वो न सिर्फ शिद्दत बढ़ रही है, अब बल्कि जो मच्छरों की अफजाइश है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी महकमा सेहत की जो फील्ड टीम है उनकी जानिब से 1644 नए मकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया और उसको तलब किया गया, जबकि 24 घंटे में डेंगू बुखार में मुब्तला एक और मरीज की तस्दीक हुई है। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से बार बार दीगर महकमों से भी इस्तदा की जा रही है कि वो अपने ज़ेरे इंतजाम इलाकों में डेंगू सर्वेलेंस को बेहतर बनाएं और मच्छरों की अफजाइश जो है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि हालिया बारिशों की वजह से जो है वो शहर में जो हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे डेंगू मच्छरों की अफजाइश हो सकती है मुमकिन तौर पर, उनमें बड़ी तेजी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है, जो एक संगीन खतरा है। जी जाहिद चौधरी, अपडेट करने का शुक्रिया। स्कूलों से सोलर पैनल चोरी होने का इंकिशाफ। 90 करोड़ की लागत से स्कूलों में सोलर पैनल्स लगाए गए। सोलर पैनल्स की फराहमी के बावजूद लोड शेडिंग का मसला भी हल ना हो सका। स्कूल सरबराहान के लिए लाखों रुपए बिजली के बिल अदा करना दर्दे सर बन गया। 1000 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को सोलर पैनल्स फराहम किए गए थे। महकमा स्कूल एजुकेशन का सोलर पैनल्स की चोरी का नोटिस। स्कूल सरबराहान को स्कूलों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने का हुक्म जारी किया गया। स्कूल सरबराहान के लिए लाखों रुपए बिजली के बिल अदा करना दर्दे सर बन गया है। 1000 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को सोलर पैनल्स फराहम किए गए थे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सोलर पैनल्स चोरी होने का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी शुरू कर दी है। चोरी साबित होने पे मुतलका हेड्स के खिलाफ जराये के मुताबिक हुकूमत ने भी स्कूलों को सोलर पैनल्स की फराहमी के लिए मुख्तस 8 अरब रुपए भी फ्रीज कर दिए हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल सरबराहान को इदारों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने का हुक्म दिया है। हर स्कूल में एक चौकीदार और गार्ड लाजमी दस्तयाब होना चाहिए। अब स्कूलों को सोलर पैनल, सिक्योरिटी गार्ड्स और चौकीदार मौजूद होने पर ही फराहम किए जाएंगे। हेड्स का कहना है कि स्कूलों के बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। स्कूलों में सोलर पैनल्स फिलफोर फराहम किए जाएं। जेब से बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। खबर शामिल करें। पंजाब में इक़्तिदार नई हुकूमत को मुंतकिल होने के बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड का अजरा रोक लिया गया। अरकान असम्बली के हल्कों में तरक्याती मनसूबों के लिए ज़िले तरक्याती पैकेज नई हुकूमत की मुशावरत से जारी होगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड की मद में 150 अरब रुपए के फंड का इजरा रोका गया है। ज़िले तरक्याती पैकेज के तहत लीगी और इत्तेहादी अरकान के लिए ये फंड रखा गया था। ज़िले तरक्याती पैकेज के तहत नून लीग की बजाय अब PTI के अरकान को ये फंड दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि ऐवान वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर ज़िले तरक्याती पैकेज का इजरा होगा। पंजाब में PTI हुकूमत ने ही ज़िले तरक्याती पैकेज का आगाज़ किया था। हुकूमत नून लीग के पास जाने के बाद ये फंड लीगी अरकान के हल्कों में दिया गया था। ताहम अब नए माली साल का बजट और PTI की दोबारा हुकूमत आने पर यह फंड नई हुकूमत के अरकान के ज़िलों को दिया जाएगा। शहर की ताजर बरादरी ने बिजली के बिलों पर सेल्स टैक्स के इतला को मुस्तरद कर दिया। टैक्स को ख़त्म न करने की सूरत में हड़ताल और मुल्क गिर एहतजाज का इंदिया दे दिया है। शहर की ताजर बरादरी ने बिजली के बिलों पर सेल्स टैक्स के इतला को मुस्तरद क्यों किया है, जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से जो कमर्शियल बिलों पर सेल टैक्स का इतलाक़ किया गया है उस पर ताजर बरादरी शदीद नाराज़ है। ताजर बरादरी का ये कहना है कि इस कदर भारी भरकम टैक्स नहीं देंगे। इस हवाले से हुकूमत जो है वो ये टैक्स रिलीव करे। इनकम टैक्स की मद में जो है वो 3000 जिसका वादा किया गया था उसकी कटौती ज़रूर करे। इस वक्त अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर शाहिद नज़ीर और चेयरमैन वकार अहमद मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका तल्लुक बदामी बाग मार्केट से है और शाहिद साहब का तल्लुक जो है वो मिंट गुमरी मार्केट से है और ताजर बरादरी इस हवाले से खासे एग्रेशन के अंदर है। इनसे इस हवाले से बात करते हैं। मियाँ साहब, किस तरह से देखते हैं इस टैक्स को? ताजर तो रो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जितनी भी ट्रेड पॉलिटिक्स है, तकरीबन 35-40 साल से हम छोटे ताजर के ऊपर फ़िक्स टैक्स के नफाज का मुतालबा कर रहे थे। जिस दिन बजट पेश हुआ है हम बहुत खुश हुए कि हम छोटा ताजर भी फ़िक्स टैक्स या फ़िक्स एटम बम? फ़िक्स टैक्स, फ़िक्स एटम बम तो पड़ा हुआ है, उसके तो हम पैसे बटेंगे इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे ना।
बात यह है कि अब वो छोटे ताजर को फिक्स टैक्स में लाने के बाद भी अगर उसके ऊपर सेल टैक्स के नाम पे या किसी और टैक्स के नाम पे अजाफी टैक्स डालना है तो फिर वो ताजर तो पहले ही बेचारा पिसा हुआ है। आप ताजरों के लिए फिक्स टैक्स मांगते रहे हैं, लेकिन एटम बम तो नहीं मांगा जो गिरा दिया गया है? जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि ये हमारी अपनी डिमांड थी कि जो छोटे जो ताजर हैं उनके ऊपर फिक्स टैक्स का जो निज़ाम है वो लाना चाहिए। अब इन्होंने, हमें नहीं पता था कि हमें दिखाया कुछ और किया हमारे साथ कुछ, ये बहुत ज़्यादती है। ताजर तंजीमें क्या प्लान कर रही हैं अगर टैक्स नहीं ख़त्म करते तो? देखें जी, आज भी जो लाहौर चैम्बर में हम सब ताजर तंजीमें इकट्ठी हुई हैं उसका मकसद यही था कि हमारी सुनवाई हो कहीं पे। अगर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम कोई मुश्तरका लाहे अमल बनाएंगे, शटर गिराएंगे, रोलर डालेंगे। फिर देखिए जी, शटर गिराना, ये रोलर डालना, रोलर तो हम डाल रहे हैं, लाहौर चैम्बर हमारा मदर चैम्बर है, इससे ज़्यादा प्लेटफॉर्म बड़ा तो कोई नहीं है। अगर यहाँ पे तमाम ताजर तंजीमें आके इकट्ठा होकर शोर डाल रही हैं तो कुछ सुन नहीं रहा। पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में सुनवाई कोई नहीं होती। मैंने आज से 4 साल पहले भी कहा था, घर में अगर झगड़ा हो जाए तो बड़ा आ जाता है, कोई नहीं होती। और ताजर तंजीमें इस हवाले से एक प्लेटफार्म पर ही इकट्ठी होंगी ताकि इकट्ठे मिलकर तमाम तंजीमें एहतजाज करें, अगर हड़ताल की नौबत आई तो हड़ताल करें और इस टैक्स से जान छुड़ाएं जो सेल टैक्स की मद में छोटे छोटे ताजरों के ऊपर भी ठूंस दिया गया है। ठीक है शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का मुश्तरका एलामिया, बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार से मुतालिक आइनी शिकों में तरमीम का मुतालबा किया गया। चीफ जस्टिस के केस मुकर्रर करने, बेंचेस बनाने के इख्तियार को रेगुलेट करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, बार समेत दीगर वकला तंजीमों का मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें मुल्क भर के वकला रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए मुतालबा किया गया कि बेंच बनाना 5 सीनियर तरीन जजेस की सवाबदीद होना चाहिए। नजरसानी अपीलें सुनने वाला जज मरकजी केस सुनने वाले बेंच से मुख्तलिफ होने के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम की जाए। वकला तंजीमों के एलामिया में कहा गया है कि बार काउंसिल जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकरीरी की सख्त मुसम्मत करती है। जजेस तकरीरी की आइनी शिकों में तरमीम की जाए। जजेस तकरीरी का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास ना रहे, इस हद तक जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम की जाए। बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार से मुतालिक आइनी शिकों में तरमीम का भी मुतालबा किया है। मुश्तरका एलामिया में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स अज खुद नोटिस और बेंचेस बनाने का फैसला करे। मुश्तरका एलामिया में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स अज खुद नोटिस और बेंचेस बनाने का फैसला करे। बार काउंसिल्स का कोई जाती मफाद नहीं है और न ही वो किसी एक जमात के साथ है। खबर शामिल करें, डीआईजी ऑपरेशंस ने 5 थानों के एसएचओस को तब्दील कर दिए। एसएचओस को फौरी चार्ज संभाल कर क्राइम कंट्रोल करने की हिदायत की गई है। डीआईजी ऑपरेशन सोहेल चौधरी ने सब इंस्पेक्टर हैदर अली को एसएचओ नौलखा, सब इंस्पेक्टर जियाउल हक को एसएचओ बाटापुर तैनात किया। डीआईजी ऑपरेशंस ने सब इंस्पेक्टर मुजम्मल हुसैन को एसएचओ न्यू अनारकली और इंस्पेक्टर हमाद भट्ट को एसएचओ चोंग, इंस्पेक्टर यासिर अब्बास को एसएचओ नवाब टाउन तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। कैदियों के खाने पीने की अशिया खरीदने के लिए 2 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी के लिए टेंडर का अमल मुकम्मल, कॉन्ट्रैक्ट के इजरा का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। जेलों में कैदियों के खाने पीने की अशिया के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। 2 अरब 65 करोड़ रुपए से आटा, चावल, चीनी, घी, दालें, चने, चाय, दूध समेत दीगर अशिया खरीदी जाएंगी। तमाम आइटम्स की खरीदारी के लिए रकम डिमांड के मुताबिक मुख्तस की गई है। सबसे ज़्यादा बजट आटे की खरीदारी के लिए 80 करोड़ रुपए के करीब मुख्तस किया गया है। रोज़ाना की खरीदारी वाली अशिया सब्जियां और गोश्त सुप्रिटेंडेंट्स जेल मार्केट रेट के मुताबिक खरीदेंगे। टेंडर का अमल मुकम्मल करके कॉन्ट्रैक्ट का अजरा शुरू कर दिया गया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस का मोटर वर्कशॉप में छापा, लाखों रुपए से ज़ायद मालियत की 3 स्मगल शुदा हैवी बाइक्स बरामद कर ली गई। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने वहदत रोड पर वाक़ मोटर वर्कशॉप में छापा मारा और वकार नामी शख्स की मोटर वर्कशॉप से 3 स्मगल शुदा हैवी बाइक्स बरामद की। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने हैवी बाइक्स कब्जे में लेकर अपने दफ्तर मुंतकिल कर दी। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक हैवी बाइक्स की मालियत 60 लाख रुपए से ज़ायद है। एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद की खुफिया इतला पर छापा मारा गया। इंस्पेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस अल्लाह दीता ने स्क्वाड के हमरा वर्कशॉप में ये कार्रवाई की है।
ऑल पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन एसोसिएशन ने टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और दीगर शोबों में शदीद बहरान का इंदिया दे दिया। मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन का कहना है सेविंग मशीन की दरामदात पर पाबंदी और पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स को बिला वजह रोके जाने पर 100 से ज़ायद इंडस्ट्रियाँ शदीद मुतासर होने वाली हैं। ऑल पाकिस्तान इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन एसोसिएशन के अहदेदारान ने सनती सिलाई मशीनों के पुरजा जात की दरामद पर पाबंदी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महमूद अहमद, सदर लाहौर इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन, अल्लाह रखा, सफ़ीर अब्बास, मोहम्मद आसिफ, मुबारक अली, मोहम्मद अंसर, फहद शामी, तारिक तौकीर समेत दीगर ने शिरकत की। मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि हुकूमती नाकिस फैसलों, सियासी जमातों की आपस की लड़ाई के बायस डॉलर कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। स्विंग मशीनों के पुरजाजात और खाम माल के कंटेनर्स को कराची पोर्ट पर कई हफ्तों से रोके रखा हुआ है, जिसकी वजह से पुरजाजात की लागत में भी इजाफा हो रहा है। सुई से लेकर बड़ी मशीनों तक की सप्लाई भी रुक गई है। हुकूमत वक़्त ने हमारी बात ना मानी। रोज़ बरोज़ डॉलर की कीमत जहाँ पे जा रही है तो यकीन करें कि हम बाईकाट के तौर पे अपनी जितनी हमारी शॉप्स हैं हम वो तमाम बंद कर देंगे पूरे पाकिस्तान में। कि अगर हम लोग इस बाईकाट कर देते हैं तो जो पाकिस्तान में चलने वाली थोड़ी बहुत कॉटेज इंडस्ट्री है वो भी बंद हो जाएगी। अगर हम अपना बिजनेस बंद करते हैं तो गवर्नमेंट ये समझ ले कि हमारी जो गारमेंट्स फैक्ट्री हैं वो तमाम बंद हो जाएंगी। जब हम उन्हें सप्लाई नहीं देंगे पार्ट्स की, एक 10 लाख रुपए वाली मशीन के अंदर 100 रुपए की निडल लगती है। अगर उस मशीन को निडल नहीं लगेगी तो मशीन कैसे चलेगी और आप एक्सपोर्ट के ऑर्डर कैसे पूरे कर पाएंगे? मुझे समझ नहीं आती है कौन लोग पॉलिसीज बनाते हैं। अगर हम लोगों ने अपनी शॉप्स बंद कर दी तो फिर ना शूज़ फैक्ट्री चलेगी, ना गारमेंट्स फैक्ट्री चलेगी, ना टेक्सटाइल फैक्ट्री चलेगी, ना स्पोर्ट्स वाली फैक्ट्री चलेगी, फिर आपकी कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि थोड़े से होश के नाखून ले। स्टेट बैंक जो है उसके गवर्नर को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोहतबाना, इसके बाद हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट के बाद हमारी जितनी काबीना यहाँ बैठी हुई है वो हम एहतजाज के तौर पर। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा की तरफ से सरकारी गाड़ियाँ वापस कर दी गई हैं। सैफुल मलूक खोखर, बिलाल यासीन, मलिक नदीम कामरान समेत दीगर ने सरकारी गाड़ियाँ वापस कर दी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की काबीना ने सरकारी गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल और स्टाफ वापस कर दिया है। मियाँ मुज्तबा, शुजाउर रहमान, खलील ताहिर सिंधु, सबा सादिक ने सरकारी गाड़ियाँ वापस कर दी। अज़मा बुखारी, महर एजाज चलाना, मियाँ यावर जमान, जहांगीर खानजादा, कर्नल रिटायर्ड राना तारिक समेत दीगर ने भी गाड़ियाँ वापस कर दी हैं, जबकि साबिक सूबाई वज़रा ने दफातर भी खाली कर दिए हैं। खबर शामिल करें। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के मुतालिक कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत अलासती इजलास हुआ। मुजालिस जलसों को जामिया फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करने का फैसला किया गया। मुहर्रम में 25 अफराद के लाहौर में दाखिले और 30 अफराद की जुबानबंदी के अहकाम जारी करने का फैसला किया गया है। रियल स्टेट फ्रेंचाइज रीमिक्स पाकिस्तान का मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ के साथ मुआहदा मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO रीमिक्स पाकिस्तान असगर अली, जबकि रियल स्टेट फ्रेंचाइज रीमिक्स ग्लोबल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैब ब्रैकन ने तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब PC होटल में हुई। इस मौका पर रियल स्टेट फ्रेंचाइजर रीमैक्स ग्लोबल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चीफ ब्रिंगन ने कहा, रीमैक्स जैसे बड़े रियल स्टेट ब्रांड का पाकिस्तान में काम करना खुश आइन है। रीमैक्स पाकिस्तान दुनिया का मोतबर तरीन रियल स्टेट ब्रांड है। रीमैक्स के साथ नए सफर का आगाज करने वाली तमाम फ्रेंचाइजर्स के मशकूर हैं। मिस्टर चीफ ब्रिंगन ने शहर में मुख्तलिफ दफातर का भी इफ्तिताह किया। When Remax expands around the world, especially into more developing countries, that's our goal, is to bring a trusted brand, a global brand, to the local real estate market to help our franchisees and our agents in their business to
have that trust, from the consumer perspective. रिमैक्स पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट राफे कमर ने कहा कि रियल स्टेट इंडस्ट्री में ओवरसीज पाकिस्तानी बगैर किसी खौफ के एतमाद और यकीन के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे हमने चीज़ें वी पुट दैट इन प्लेस के फ्रॉड वगैरह जो है वो बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, उसके जो चांसेस हैं बहुत माइन्यूट कर दिए हैं और बहुत ज़्यादा वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ लोकल ब्रोकरेज, दिस इज़ अ ग्लोबल ब्रोकरेज जो 115 ममालिक में है। कोई 1,60,000 एजेंट्स हैं पूरी दुनिया में।